नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। नई दिल्ली में वजीर दाखिला की अहम मीटिंगें, रियासती दर्जे की बहाली और असम्बली इलेक्शन एजेंडे से बाहर। 3 जनवरी से वादी में बर्फबारी और बारिशें होने का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशगोई। अस्करित पसंदों की मनकूला गैर मनकूला जायदाद जब्त की जाएगी, पुलिस का हुक्मनामा जारी। महबूबा मुफ्ती ने लगाया फौज के बाद पुलिस पर बर्फलियाज में आम लोगों पर तशद्दुद करने का इल्जाम। अपनी पार्टी का ताल्लुक किसी सियासी खानदान से नहीं है, बल्कि ये आवाम की पार्टी है, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। जम्मू कश्मीर को जमहूरी हक से क्यों महरूम रखा जा रहा है, वजीर आजम से गुलाम हसन मीर का सवाल। यूएपीए के तहत तहरीक हुर्रियत पर भी 5 साल की पाबंदी, वजारत दाखिला का ऐलान। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के मालिक संदीप छोटू का अंतिम संस्कार कल जम्मू में किया जाएगा। क्यूरेटिव सर्वे मल्टी करोड़ घोटाले में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी का दावा किया है। इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ का सफाया, पाकिस्तान में दरपर्दा मार्शल लॉ की कार्रवाई। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के हवाले से साल नौ की आमद पर नई दिल्ली में 2 अलग अलग मीटिंगों का इनेकाद किया जा रहा है। पहली मीटिंग 2 जनवरी को दिल्ली में 11:45 पर शुरू होगी, जिसकी सरबराही वजीर दाखिला के सेक्रेटरी करेंगे। इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा सिविल इंतजाम के आला अफसरान शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में तामीराती मंसूबों को ज़ेर-ए-बहस लाया जाएगा और वजीर आजम के दौरे जम्मू कश्मीर के दौरान तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के सिलसिले में मामलात को ज़ेर-ए-बहस लाया जाएगा। जबकि दूसरी मीटिंग 3 बजे वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में मुनक्कद होगी। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी, पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सुवैन, खुफिया इदारों के सरबराहान, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल के अलावा वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन हिफाजती सूरत हाल के बारे में उठाए गए इकदाम के बारे में वजीर दाखिला जानकारी हासिल करेंगे। जबकि वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में इस मीटिंग में पूंछ राजौरी में महकमे जंगलात की मुलाजमीन को हथियार फराहम करने, विलेज डिफेंस गार्डों को मजीद तरबियत और मजीद अफराद की तैनाती को भी ज़ेर-ए-बहस लाया जाएगा। बताया जा रहा है इस मीटिंग में लोकसभा इलेक्शन, जबकि बल्दियाती, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन को भी मीटिंग में ज़ेर-ए-बहस लाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ताहम बावसूख जराया पी न्यूज़ को मालूम हुआ है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शन और रियासत की बहाली जैसी 2 अहम बातें एजेंडे में शामिल नहीं है। वहीं नए साल के मौके पर अस्करित पसंद को खुद सुपर्दगी का मशवरा देते हुए पुलिस के एसएसपी कश्तवाड़ ने फरार अस्करित पसंद को 1 माह के अंदर अंदर इंतजामिया के सामने सरेंडर करने का मशवरा देते हुए कहा कि मुद्दत गुजरने के बाद खुद सुपर्दगी न कराने वाले अस्करित पसंदों की मनकूला गैर मनकूला जायदाद जब्त की जाएगी। पुलिस के मुताबिक 20 से ज्यादा अस्करित पसंदों की जायदाद की लिस्ट हासिल की जा रही है और 12 अस्करित पसंदों की लिस्ट पहले ही पुलिस को फराहम की गई है, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस का कहना है कि फरार अस्करित पसंदों को 1 माह का वक्त दिया जाता है कि वो इस अरसे के दौरान अदालत या जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी करे, नहीं तो अस्करित पसंदों की मनकूला व गैर मनकूला जायदाद सर्वमोहर की जाएगी। वादी कश्मीर में मगरबी समंदरी हवाएं दाखिल होने का इंदिया देते हुए महकमे मौसमियात ने कहा कि 3 और 4 जनवरी को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश होने का इम्कान है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि मजमूई तौर पर मौसम खुश्क और उबर आलूद रहने की वजह से दर्जा हरारत में कमी आने और सर्दी में इजाफा होगा। वहीं कश्मीर में सर्दी की लहर जारी है और कम से कम दर्जा हरारत 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
गुज़श्ता रोज PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने पुलिस पर बफ्लियाज में आम लोगों के साथ गैर इंसानी सलूक और ज्यादती करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि फौज से ज्यादा पुलिस ने आम लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हद तो यह है कि वाज़ेह सबूत होने के बावजूद भी नामालूम अफराद पर FIR दर्ज की गई है। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, वो ये है कि न सिर्फ इन्होंने वहां से लोगों को उठा के बेदर्दी से मार पीट के उनको कत्ल कर दिया, बल्कि जो वहां जो औरतें थी, जो बच्चियां थी, जब उन्होंने इनके सामने तरले किए कि हमारे लोगों को छोड़ दो, तो उनको भी उनके साथ बड़ी बदसलूकी की, उनके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आए, उनको धमकाया कि अगर आप लोग पीछे नहीं हटोगे, अगर आप इसी तरह हमारे पीछे आती रहोगी इनको वापस लेने के लिए, तो हम आपके भी कपड़े उतार देंगे और आपका भी वही हाल कर देंगे जो हमने आपके मर्दों का किया है। कि जो आज भी वहां 14 RR बुरी खुली तरह से घूम रही है, लोगों को धमका रही है, पुलिस के लोग धमका रहे हैं। कल मैं गई, वो औरतें मेरे साथ मिलना आना चाहती थी, उनको मेरे पास नहीं आने दिया, मुझे वहां नहीं जाने दिया। तो फिर आर्मी चीफ के आने का या डिफेंस मिनिस्टर के आने का क्या फायदा हुआ, अगर लोगों को आज भी खौफजदा किया जाता है। कोई टेरिटोरियल आर्मी का कोई जग्गी या जगह है, मुझे नहीं मालूम है, उसने वहां बहुत दहशत फैला के रखी है। उसने लोगों को बोला है मैं जम्मू जा रहा हूं, मैं वहां से वापस आके आपको सबक सिखाऊंगा। अब और क्या सबक सिखाएंगे, क्योंकि जो राजौरी में जो वहां एडमिट है, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ आर्मी से ज्यादा SOG वालों ने जाती, उन्होंने हमें पीटा, यहाँ आर्मी वालों ने पीटा। और मेरी ये भी गुजारिश होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जो एक पिकेट है 48 RR का वहां टोपी पीर में, उसको हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने वहां बहुत दहशत फैला के रखी हुई है। उसमें लोकल टेरिटोरियल आर्मी के लोग भी हैं, वो भी तंग कर रहे हैं लोगों को कि अगर आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ जीने देना है, अगर आपको भी यहाँ की जमीन चाहिए, तो एक ही बार बताइए कि हमें जमीन चाहिए, तो हमें वही कर लीजिए जो दुनिया में आजकल होता है। चिचलूरा टंगमर्ग में अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अपनी पार्टी का ताल्लुक किसी सियासी खानदान से नहीं है, बल्कि ये अवाम की पार्टी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन, पायदार खुशहाली और मसावी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए अवाम से ताउन की अपील की है और कहा कि जम्मू कश्मीर ने सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और तनाज़ात की वजह से काफी नुकसान उठाया है। अगर इन लोगों ने लोगों में कंफ्यूजन नहीं किया होता तो शायद ये चीजें नहीं होती, ना हमारे फौजी जवानों को अपनी जान देनी पड़ती, ना हमारे सादा लोग आम आदमी को जान देनी पड़ती। अब ड्रामा करने के लिए वतन पर गवा उसे क्या कहते वापस है ना तुम इंसान कू कर बिस्तर तम सात पार्टी हुशार सुबह 7 बजे निमो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तुल दोपस अच्छे ये मंजूर ये मानो न फौज या पुलिस एक्शन करो। आज शुक्रिया करना चाहता हूँ, आज पहली बार कह रहा हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ होम मिनिस्टर का, जो एक्शन उन्होंने वहां की, वो एक्शन हर जगह जहां भी हमारे लोगों के साथ जाती हो वो एक्शन होनी चाहिए। क्यों जाती करेगी फौज, क्यों जाती करेगी पुलिस? अगर पुलिस और फौज है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, वो हमारे साथ जाती करने के लिए नहीं है। हम इस मुल्क के शहरी हैं और मेरे लोगों को वही सब हुकूक हैं जो इस मुल्क में किसी और शहरी को है। वही जलसे से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर में बगैर किसी ताखीर के असेंबली इंतखाबात कराए। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के वजीर आजम से मुखातिब होना चाहता हूँ कि उनसे पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के जमहूरी हक से क्यों महरूम रखा जा रहा है। मुस्लिम लीग के बाद वज़ारत दाखिला ने मरहूम सैयद अली शाह गिलानी की तहरीक हुर्रियत को मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस करार देने के बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी और इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला ने समाजी राबता साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन सरगर्मी के ज़िमन में सरकार जीरो टॉलरेंस के अपने मौक़िफ़ पर चट्टान की तरह डटी हुई है और किसी को भी मनमानी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लिहाजा तहरीक हुर्रियत पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद की जाती है। वाज़ेह है कि मरकजी सरकार ने 2018 में लिबरेशन फ्रंट, जमात इस्लामी और रवां बरस के दौरान फ्रीडम डेमोक्रेटिक पार्टी, मुस्लिम लीग, मसरत आलम ग्रुप पर 5 बरसों के लिए UAPA कानून के तहत पाबंदी आयद कर देने का ऐलान किया है। रॉयल कश्मीर फुटबॉल क्लब RKFC के मालिक
कश्मीरी पंडित संदीप छोटू, जिनका इतवार को दिल का दौरा पड़ने से नई दिल्ली में इंतकाल हुआ था, आज शाम उनकी लाश को जम्मू पहुंचाया गया, जहां उनके आखिरी रसूमात कल दिन के 10 बजे अंजाम दी जाएंगी। याद रहे, संदीप ने 2016 में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब RKFC नामी कश्मीरी नौजवानों के लिए एक अहम प्लेटफार्म तश्कील दिया, जिसके जरिए संदीप वादी के नौजवानों के लिए एक हीरो बन गए। ये बात काबिल जिक्र है कि RKFC जम्मू कश्मीर का वाहिद क्लब है जो आई लीग में हिस्सा ले रहा है। वही सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा जम्मू कश्मीर के सैकड़ों फुटबॉल खिलाड़ियों ने संदीप के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। क्रिएटिव सर्वे मल्टी करोड़ घोटाले में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी का दावा करते हुए तमिलनाडु से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी टीम सिट ने क्रिएटिव सर्वे के करोड़ों के घोटाले में मुलव्वस 6 अफराद की शिनाख्त की है, जो तमाम जम्मू कश्मीर के यूटी से बाहर के रिहायशी हैं। शिनाख्त शुदा मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं। एक मुलजिम को SIT ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है और इसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अभी कोशिशें जारी हैं। वहीं पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर उन्हें इस कंपनी के हवाले से कोई शिकायत हो तो सामने लाएं। उधर पाकिस्तान में दरपर्दा मार्शल लॉ ने तहरीक इंसाफ का सफाया कर दिया है। पाकिस्तान की कानून की धज्जा उड़ाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पर तहरीक इंसाफ के 90% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद की है, जिसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान के कागजात नामजदगी 2 जगहों से मुस्तरद किए गए। वहीं PTI के दीगर रहनुमाओं, जिनमें साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, उसकी बेटी वजीर दाखिला शेख रशीद और साबिक स्पीकर के अलावा डिप्टी स्पीकर के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फहरिस्त जारी की गई है, उसके मुताबिक इमरान खान के तमाम काबीना मेंबरान के अलावा तहरीक इंसाफ के 180 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। वही ताउम्र नाअहल करार दिए गए साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया। P न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।